आनुवांशिक बीमारियां कैसे इनहेरिटेंस करती है माता पिता से बच्चों में। आनुवांशिक बीमारियों की इनहेरिटेंस को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ऑटोसोमल और एक्स लिंक। ऑटोसोमल यानी जो अपने 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं उनमें से जो 22 जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग नहीं लेते। एक जोड़ी बचता है वो 23वां, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ऑटोसोमल जो बीमारियां होती है वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। एक्स लिंक कुछ बीमारियां होती है जो केवल मेल में होती है, कुछ होती है वो मेल और फीमेल दोनों में होती है। ऑटोसोमल की दो ग्रुप में डिवाइड किया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो आपका एक क्रोमोसोम का पेयर है, उस दोनों क्रोमोसोम में से अगर वो म्यूटेंट जीन किसी एक क्रोमोसोम पे भी होगी तो उसको वो बीमारी हो जाएगी। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होती है ये हर फैमिली में रन करती है, माँ बाप में से किसी एक होगी, बच्चों में से भी किसी एक होगी, उनके बच्चों में भी होगी। तो फैमिली हिस्ट्री हमेशा मिलती है। इसका टिपिकल एग्जाम्पल है किडनी में होने वाली सिस्टिक बीमारी ADPKD। फिर आता ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या होता है कि जो एक पेयर है क्रोमोसोम के दो, उन दोनों पे म्यूटेंट जीन होनी चाहिए तभी बीमारी होती है। तो इसमें कई बार फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती। क्या होता है कि एक पेरेंट को एक जीन है तो उसको बीमारी नहीं होगी, वो उसको जीन को कैरी करेगा। एक दूसरे पेरेंट है उसको भी एक जीन है तो उसको बीमारी नहीं होगी, वो उसको जीन कैरी कर रहा है। ये दोनों एक एक जीन जाके उस बच्चे में मिल जाएगी और उसके दोनों क्रोमोसोम पे होगी तो उसको ये बीमारी मिल जाएगी। ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियाँ कॉन्सिक्वेंसेज मैरिज में मिलती है, मतलब जो अपने कजन से शादी कर लेते हैं, मामा की बेटी से, चाचा की बेटी से, उनमें ज़्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल है बीटा थैलेसीमिया। फिर एक्स लिंक की बात करें, देखो एक्स लिंक डोमिनेंट होगी। डोमिनेंट का मतलब कि एक एक्स क्रोमोसोम पे ही जीन होगा तो बीमारी होगी। तो मेल में तो एक ही एक्स होता है तो उसको तो होनी है। फीमेल के भी दोनों एक्स में से एक एक्स पे भी होगी तो भी उसको बीमारी हो जाएगी। एक्स लिंक डोमिनेंट का एग्जाम्पल है एक हाइपोफोस्फेटेमिक रिकेट्स। फिर आता है एक्स लिंक रेसेसिव। एक्स लिंक रेसेसिव बीमारियाँ जो होती है वो कभी औरतों में नहीं होती, फीमेल्स में नहीं होती। फीमेल उस जीन को केवल कैरी करती है क्योंकि उसको दो क्रोमोसोम होता है, एक्स दूसरा नॉर्मल होता है तो उसको हावी रहता है तो पहले वाले के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। मेल में हमेशा ही बीमारी होती है, फीमेल जीन कैरी करती है। इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। वाई लिंक बीमारियाँ बहुत ही कम होती है, केवल मेल्स में होती है। दो ही बीमारी होती है वाई लिंक जो कैरी करती है। एक तो कुछ मेल्स के आपने देखे होंगे कि उनके बाहर का जो पिन्ना है इसमें बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, तो बच्चों में बाप में है तो उसके बेटे में भी इससे बड़े बड़े मिलेंगे। और दूसरी एक रेयर बीमारी होती है वाई लिंक जिसे हम पोर्क्यूपाइन वेल्क कहते हैं, मतलब ऐसे आदमियों के शरीर पे पोर्क्यूपाइन की तरह जो बड़े बड़े स्केल्स मिल जाते हैं। तो मेनली ये 5 होते हैं जिसमें वाई लिंक को छोड़ दो तो 4 ही चीज़ें मेन होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसेसिव।